हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का। आशा करती हूँ आप सभी मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। हम सभी सामान्य हिंदी के अंतर्गत विलोम शब्द को पढ़ रहे हैं और विलोम शब्द में 10 क्लास इसके पहले हो चुकी है। 273 से इसमें प्रारंभ है और इसका पहला शब्द है स्वर। तो स्वर का मतलब होता है जो है स्वतंत्र हों, किसी वर्ण की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्णात्मक ध्वनि या शब्द ही स्वर कहलाता है ना। स्वर स्वतंत्र होते हैं और ये होता है व्यंजन, इसका विपरीत होता है व्यंजन। हर्ष का होता है प्रसन्नता या खुशी और विषाद का अर्थ होता है दुख या उदासीन। तो हर्ष का जो है विषाद हो जाएगा। राम का रावण हो जाएगा, राम का विलोम शब्द रावण हो जाएगा। राष्ट्र प्रेम जो राष्ट्र से प्रेम करता हो, राष्ट्रद्रोह जो राष्ट्रद्रोही हो। पक्ष का होगा विपक्ष, जो उदार का होगा अनुदार। उदार का अर्थ होता है दयालु, है ना, और अनुदार का अर्थ होता है जो दयालु ना हो। आरंभ, जब हम किसी कार्य का प्रारंभ करते हैं तो उसे क्या है, वो आरंभ है, और जब उसी का समापन क्या है, अंत है। तो आरंभ का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। अगला है कर्मठ। कर्मठ का अर्थ होता है काम में जो कुशल हो उसे हम कर्मठ बोलते हैं, और अकर्मठ ठीक इसी का विपरीत हो जाएगा, जो काम में कुशल ना हो। असीम, असीम का अर्थ होता है जिसकी सीमा ना हो, असीम का अर्थ होता है जिसकी सीमा ना हो, और इसका विपरीतार्थक हो जाएगा ससीम। ससीम का मतलब होता है सीमित, ससीम का मतलब होता है सीमित, तो असीम का ससीम हो जाएगा। निर्भीक, निर्भीक का अर्थ होता है जो निडर हो, है ना, और भयभीत का मतलब होता है डरा हुआ। तो निर्भीक का क्या हो जाएगा, भयभीत। संस्कृति, संस्कृत का हो जाएगा असंस्कृति। संस्कृति क्या है, संपूर्ण समाज के लिए जीवन जीने की एक प्रकार का तरीका है ना, जिसमें शिष्टाचार, पोशाक, भाषा, धर्म, अनुष्ठान, कला इत्यादि होते हैं। तो ये संस्कृति है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है, और इसी का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा, असंस्कृति। ठीक है, जिसमें जो है शिष्टाचार ना हो, जीवन जीने का तरीका ना हो, भाषा, धर्म, अनुष्ठान इत्यादि ये सब सारी चीज़ें ना हो, कला ना हो, नैतिकता ना हो, कानून रीति रिवाज ना हो, तो ये सब क्या हो गया, असंस्कृति हो गई। तो संस्कृत का विपरीतार्थक असंस्कृति। आकर्षण, आकर्षण का अर्थ होता है जैसे खिंचाव, अपनी तरफ आकर्षित करना, है ना, और विकर्षण इसी का विपरीतार्थक हो गया, विपरीत दिशा की ओर खींचना। निर्माण, किसी चीज़ का जब हम निर्माण करते हैं, बनाते हैं, तो वो क्या है, निर्माण है, और जब हम उसका क्या करते हैं, उसे नष्ट करते हैं, तो क्या हो गया, विनाश हो गया। इसी प्रकार से है भूषण, है भूषण का हो जाएगा दूषण या कुभूषण, कु उपसर्ग लगा के हो गया। दिवस, दिवस का मतलब होता है दिन, दिवस का दिन हो गया, और विभावरी का मतलब होता है रात्रि, विभावरी का रात्रि हो जाएगा। दिवस का दिन हो जाएगा और विभावरी का रात्रि, तो दिवस का क्या हो जाएगा, विभावरी। द्युति, द्युति का अर्थ होता है चमक, द्युति का अर्थ क्या होता है, चमक हो गया, मतलब प्रकाश हो गया, और इसका विपरीतार्थक अंधकार हो जाएगा। तिमिर, तिमिर का अर्थ होता है अंधेरा, और आलोक का अर्थ होता है उजाला, तो तिमिर का आलोक हो जाएगा। अनभिज्ञ, अनभिज्ञ है वह इस बात से क्या है, अनभिज्ञ है। अनभिज्ञ मतलब जो है जिसे जानकारी नहीं है, और अभिज्ञ का मतलब होता है जानकार। उपजाऊ, उपजाऊ का हो जाएगा ऊसर, उपजाऊ का ऊसर हो जाएगा। उपजाऊ जहाँ पैदावार हो, और ऊसर जो बंजर होता है, जहाँ मतलब कोई चीज़, कोई फसल उगती नहीं है, उसे क्या कहते हैं, ऊसर कहते हैं। उल्लास, ये वाला है उल्लास है। उल्लास का मतलब होता है प्रसन्नता, खुशी, और इसका विपरीतार्थक हो जाएगा नैराश्य। तो नैराश्य का मतलब होता है उदासीनता, निराशा, निराशा या उदासीनता, उदासीनता हो जाएगा।
उदासीनता। तो नैराश्य का उल्लास का विपरीतार्थक नैराश्य। मौन का मतलब होता है शांत रहना, और मुखर का अर्थ होता है वाचाल मतलब बोलना, तो मौन का मुखर हो जाएगा। अगला है थोक। थोक का मतलब होता है जब बहुत सारी राशि जो है इकट्ठा होती है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, थोक कहते हैं। और परचून का मतलब होता है तो फुटकर में, छोटे छोटे टुकड़ों में, तो ये जो है थोक का परचून हो जाएगा। हे का मतलब होता है घृणा करना। हे का मतलब होता है घृणित, है ना। हे का घृणित हो जाएगा। हे का हो जाएगा ग्राह। हे का क्या होता है, ग्राह। ग्राह मतलब ग्रहण करने योग्य हो, हे जो घृणित करने योग्य हो। अर्वाचीन। अर्वाचीन का अर्थ होता है नवीन, और प्राचीन का मतलब होता है पुराना, तो अर्वाचीन का प्राचीन हो जाएगा। दक्षिण मतलब दायां, वाम माने बायां, तो दक्षिण का वाम हो जाएगा। चांचल्य मतलब चंचलता, जो हिले डुले, जो स्थिर ना रहे, और इसका विपरीतार्थक हो जाएगा स्थैर्य, जो स्थिर हो। प्रफुल्ल का मतलब होता है विकसित होना, है ना। और म्लान का मतलब होता है मुरझाना, तो प्रफुल्ल का म्लान हो जाएगा। ग्राम्य का हो जाएगा गांव, और नगर शहर जान ही रहे हैं, तो ग्राम्य का नगर हो जाएगा। औदार्य। औदार्य का मतलब होता है उदारता। अनौदार्य जो उदार ना हो, इसी का विपरीतार्थक हो जाएगा। धनवान मतलब अमीर। अकिंचन का मतलब होता है गरीब। अकिंचन का मतलब होता है गरीब, तो धनवान का अर्थ जो हो जाएगा वो विपरीतार्थक हो जाएगा, विलोम शब्द अकिंचन हो जाएगा। उद्यत। उद्यत का मतलब होता है अविनीत। अविनीत मतलब जो अक्खड़ होता है ना, उसे उद्यत बोलते हैं। और अनुद्यत या सौम्य या विनीत, ये तीनों इसके विलोम शब्द हैं। किसके, उद्यत के। उद्यत का मतलब होता है अक्खड़। अक्खड़ जो विनीत ना हो। अनभिज्ञता। अनभिज्ञता का मतलब होता है अनभिज्ञ, जानकारी ना होना। भिज्ञता मतलब जानकार होना। निजी। निजी का मतलब होता है अपना, जो केवल अपना हो, और सार्वजनिक का मतलब होता है जो सबका हो। स्थूल काय। स्थूल। स्थूल का अर्थ होता है दुबला, स्थूल का अर्थ होता है बड़ा। स्थूल का मतलब बड़ा या मोटा। और कृशकाय का मतलब होता है पतला शरीर वाला, है ना, मोटा ताजा और पतला। संकीर्णता। अगला है संकीर्णता। तो संकीर्णता का अर्थ होता है सकरा या कम चौड़ा, है ना। संकीर्णता का उदारता। उपकार का होगा अपकार। उपकार का मतलब होता है भलाई करना, अपकार मतलब बुराई करना। उपादेय। उपादेय का मतलब होता है उपयोगी, इसका अर्थ होगा उपयोगी। उपयोगी का मतलब होता है जो उपयोग करने योग्य हो। अनुपादेय इसका विपरीतार्थक हो जाएगा, तो उपादेय का अनुपादेय। कृश का मतलब होता है दुबला पतला, और स्थूल का मतलब होता है मोटा ताजा, तो कृश का स्थूल हो जाएगा। स्वतंत्रता पूर्वक, स्वतंत्र होकर के, दासता पूर्वक, दास बन करके, है ना, तो स्वतंत्रता पूर्वक का दासता पूर्वक विलोम हो जाएगा। यथार्थ जो उचित हो। यथार्थ का मतलब जो उचित हो। और इसका और कल्पना का मतलब होता है जैसे मन में कल्पना बनाना अपने मन से, है ना, तो ये यथार्थ का कल्पना हो जाएगा। गुरुता। गुरुता का हो जाएगा लघुता। गुरुता का अर्थ होता है भारीपन। भारीपन, गुरुता का भारीपन होता है अर्थ। और लघुता का मतलब होता है छोटा, बड़ा, गुरुता बड़ा, गुरु का बड़ा, लघु माने छोटा, तो गुरुता का लघुता हो जाएगा। अक्षर का हो जाएगा भद्र। अक्षर का विपरीतार्थक हो जाएगा भद्र। भद्र मतलब होता है कल्याणकारी, और अक्षर मतलब होता है अविनीत। अविनीत, है ना, और भद्र का मतलब होता है कल्याणकारी, तो अक्षर का क्या हो जाएगा, भद्र हो जाएगा। थोक का परचून, हे का ग्राह, अर्वाचीन का प्राचीन, दक्षिण का वाम, चांचल्य का स्थैर्य, प्रफुल्ल का म्लान, ग्राम का
ग्राम का होगा नगर, औदार्य का अनौदार्य, धनवान का अकिंचन, उद्यत का अनुद्यत, या ऑप्शन में सौम्य या विनीत रहेगा तो भी राइट माना जाएगा। अभिज्ञता, अनभिज्ञता का विज्ञता, निजी का सार्वजनिक, स्थूलकाय, कृशकाय, निजी सार्वजनिक, संकीर्णता, उदारता, उपकार अपकार, उपादेय अनुपादेय, कृश का स्थूल, स्वतंत्रता पूर्वक, दासता पूर्वक, यथार्थ, कल्पना, गुरुता का लघुता, अक्षर का भद्र। तो इस प्रकार से आज विलोम शब्दों की संख्या थोड़ा सा ज़्यादा है। हम लोग विलोम शब्द को समझ चुके हैं, अर्थ के माध्यम से पढ़ चुके हैं। अब ये क्लास यहीं आपकी समाप्त होती है। अगली क्लास नेक्स्ट डे होगी। धन्यवाद।